जो अपना एग्जाम एनविच बोर्ड में ऑन डिमांड जैन 2 मार्च 2024 में देने वाले हैं, आखिर वो कैसे पास हो, 75% कैसे लेकर आए, आगे नीट और जेईई मेंस के लिए आज के इस नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ बताया गया है। ये सीक्रेट ट्रिक्स जो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके लिए गुड न्यूज होगा। एक ही वीडियो आपको पास करवा देगी और फेल होने से बचा लेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एग्जाम में क्या आएगा और क्या पढ़कर जाना है ये सब कुछ बताने वाला हूँ। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जो अपना एग्जाम इनमें से चाहे किसी भी मंथ के जिस भी डेट पे देना चाहते हैं या अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो आपको लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपके रिजल्ट के अंदर SYC आया, SYCT आ गया हो तो जितने भी सब्जेक्ट में आया उसके लिंक के सामने क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। टीम 5 मिनट में कॉल करके आपको हॉल टिकट दे देगी। एंड अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं और आपके 1 या 2 सब्जेक्ट में RT आ गई या बैक आ गई या आप फेल हो गए हो, तो आप इनमें से किसी भी मंथ में अपना एग्जाम दे सकते हो। आप हमारे स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हो, जो कि एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। हम ये समझते हैं, ये आपके मन में भी ये बहुत डाउट है, भाई बैक आ गई है, कैसे हम पास होंगे, घर के ताने, समाज के ताने, और भाई अपने आप में एक प्रेशर बना हुआ है, आगे आपको जो करना है क्या पता वो आप ना कर पाओ। आपके मन में जितने भी डाउट्स है ये सब क्लियर हो जाएंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता पता होना चाहिए। आपको मान लो जाना इधर है और आप जा इधर रहे हो, तो आप चले तो जा रहे हो लेकिन आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप चलने का काम कर रहे हो बट रास्ता गलत है। वही सेम तरीका आपको एनएस बोर्ड में अपनाना है। आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा, आपको उसके अलावा वो कुछ पढ़ना ही नहीं है। जस्ट आपके 75% से प्लस आ जाए, बस मैं यही चाहता हूँ और आप पास भी हो जाओ। लेकिन इस टाइम पे एक बहुत बड़ा डाउट है एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स के सामने। ये डाउट क्या है कि एनएस बोर्ड के द्वारा नया सिलेबस रिलीज किया गया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना एग्जाम जैन 2 मार्च में देने वाले हैं, तो उनको कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, न्यू वाला या ओल्ड वाला। तो मैं आपको ये बता दूं, एनएस बोर्ड के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन दी गई है, आप इसमें क्लियरली देख सकते हो। इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है कि जो न्यू सिलेबस है ये अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए है। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन ने कंफर्म कर दिया। इसके अलावा जो एनएस बोर्ड के ऑफिसर है, मैंने इनसे भी बात करी, आप चैट देख सकते हो। इन्होंने भी कहा जो ऑन डिमांड में एग्जाम देंगे जैन 2 मार्च के बीच में, उनको ओल्ड सिलेबस पढ़ना है और अप्रैल के बाद जो अपना एग्जाम देंगे उनका न्यू सिलेबस पढ़ना है। तो इनके द्वारा भी क्लियर कर दिया गया है। तो आपके मन में जो कंफ्यूजन है अब इसको दूर कर लेना। और कई सारे स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड पे ऑन डिमांड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, अब आप चेक कीजिए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि कल तक ऑप्शन नहीं आ रहा था। कल ही मैंने सर को बोला कि सर ऑप्शन नहीं आ रहा है। सर ने मुझे कहा कि मैं चेक करता हूं और इसको ठीक करवाता हूं, और 2 घंटे के अंदर इसको ठीक करवा के ऑप्शन दे दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है और जिनके डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन आ गया है और वहां से आप अपना हॉल टिकट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ऐसे स्टूडेंट जो अपना एग्जाम जैन 2 मार्च के बीच में देंगे, आपको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम अप्रैल 2024 में होने वाला है। अप्रैल से पहले जो जनवरी और मार्च के बीच में होंगे उन सभी को पुराना ही सिलेबस पढ़ना है और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनकर आएगा, सेम उसी पैटर्न में। और पैटर्न क्या है ये देखने के लिए एक बार आप 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का कोई सा भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए, सेम उसी पैटर्न में उसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे सिलेबस का डाउट क्लियर हो जाता है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा क्या कर जाना है एग्जामिनेशन के लिए। आपको पास होने के लिए 33% लेकर आना है, तब आप पास हो जाते हो अपने एग्जाम के अंदर। एनएस बोर्ड के अंदर जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है ये पब्लिक एग्जाम से अलग होता है। ये अलग क्यों होता है? क्योंकि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देने के बाद जो आपको मार्कशीट मिलता है, इसमें 3 कॉलम तो जरूर होते हैं, प्रैक्टिकल, थ्योरी और टीएमए का। लेकिन ऑन डिमांड के अंदर टीएमए के मार्क्स ऐड नहीं होते। इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल और जो थ्योरी एग्जामिनेशन आप देते हो सिर्फ उन्हीं के मार्क्स इसमें ऐड होते हैं और जो टीएमए का कॉलम है वो ब्लैंक रहता है। दैट मीन्स ऑन डिमांड के अंदर टीएमए एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए आपके एग्जाम्स के अंदर टीएमए वाले चैप्टर्स भी आते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कई बार ये स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। क्लास 12th के अंदर आपको प्रैक्टिकल में सेपरेट और थ्योरी में सेपरेट पास होना होता है, लेकिन क्लास 10th के अंदर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी इन दोनों को मिलाकर पास होना होता है। इन दोनों के मार्क्स इंक्लूड करके अगर आपका 33% मार्क्स आ गए तो आपको पास कर दिया जाता है। यानी कि 100 में से 33 नंबर और 80 में से अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो 26 नंबर आपको लाना है पास होने के लिए। जैसे आप ऑन डिमांड में एडमिशन ले लेते हो तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों देना होता है। थ्योरी उन्हीं को देना होता है जिनके रिजल्ट में SYCT आया है, और प्रैक्टिकल उनको देना होता है जिनके रिजल्ट में SYCP आया है। और अगर आपके रिजल्ट में SYC आया है तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना होगा। और अगर आप किसी और बोर्ड चैलेंज बोर्ड में आए हो तो भी आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना होगा। ये क्लास 12th का प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है और ये क्लास 10th के प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है। इनमें से अगर आपके पास कोई है तो आपको प्रैक्टिकल भी देना है। आपको जो हॉल टिकट दिया जाता है ऑन डिमांड के अंदर वो थ्योरी का हॉल टिकट दिया जाता है। यानी कि जिस डेट पे आप थ्योरी का एग्जाम देने जाओगे उसी दिन आपको बता दिया जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल फाइल किस दिन जमा करवाने आना है और उस दिन आपको जाना होगा। यानी प्रैक्टिकल के लिए कोई अलग से हॉल टिकट नहीं दिया जाता। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाया है
तो सोल्व प्रैक्टिकल फाइल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एज इट इज सेम देख कर लिख लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं लिखना, आपको लिखा लिखाया मिल जाए, टाइम बहुत कम है, आप पढ़ने में फोकस करो, तो आप हमारा हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ले सकते हो। टीम लिखकर खुद इस तरीके से सुंदर सुंदर से बनाकर आपके घर तक पहुंचा देगी और आपको फुल टू फुल मार्क्स दिलवाने की गारंटी पूरी हमारी होती है प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। और थ्योरी के लिए आप क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने इस मंथ को चूज कर लिया है तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है और इन कम टाइम्स के अंदर आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका सिलेबस क्या है। यही सिलेबस आपको पास करवाएगा। सिलेबस में आपको ये देखना है कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में से आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ना है। इसके लिए आपको बुक्स को डाउनलोड करना है। अब बुक्स कैसे डाउनलोड करोगे? आप गूगल पे आना है और आपको एनएस बुक सर्च कर देना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद क्लास 10th या 12th में जिसमें भी हो उस पर सिंपल क्लिक कीजिए और जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उन बुक्स को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान रहे आपको यहाँ पे जो न्यू लिखा है ये डाउनलोड नहीं करना, आपको जो ओल्ड वाला है यही डाउनलोड करना है, जो अपना एग्जाम जैन टू मार्च ऑन डिमांड में देने जा रहे हैं। न्यू वाला उनके लिए है जो अप्रैल और अप्रैल के बाद एग्जाम देंगे। बुक्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, हार्ड कॉपी है तो आप उससे ही पढ़ सकते हो, लेकिन एनएस की बुक्स को फॉलो करना है, बुक से ही क्वेश्चन बनकर आएगा। आप जरा एक बार इस पर इमेज में देखिए, स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं यही चीजें उठाकर आपको दे जाती है क्वेश्चन बनाकर और उसी को आपको लिखना होता है। सिलेबस भी आप देखोगे तो क्लास 10th के अंदर 9th प्लस 10th दोनों का पोर्शन ऐड करके पूछा जाता है आपसे, और क्लास 12th के अंदर 11th और 12th दोनों का। पास होने के लिए आप सिर्फ 10th वाले पोर्शन में फोकस कीजिए और 12th के अंदर 12th वाले पोर्शन में ज्यादा फोकस कीजिए। जो चैप्टर्स 11th पे होते हैं आप उनको हल्के में भी देख सकते हो क्योंकि वो ज्यादातर टीएमए के चैप्टर्स होते हैं। तो ऑन डिमांड में भी स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि क्या टीएमए वाले चैप्टर्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ, चाहे पीई वाले हो या टीएमए वाले चैप्टर्स हो, आपको दोनों ही चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। क्योंकि ऑन डिमांड में टीएमए नहीं होता इसलिए टीएमए वाले क्वेश्चन आते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन में टीएमए होता है इसलिए फाइनल एग्जाम्स के अंदर टीएमए वाले चैप्टर्स नहीं आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको इंडेक्स चेक करना है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर्स आपको दिए गए उन चैप्टर्स को पढ़ना है। लेकिन इतने सारे चैप्टर्स इतने कम टाइम में कैसे पढ़ पाओगे भाई? इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं क्लास 10th और क्लास 12th के, और जिनके पास पीसीएमबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, या इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा क्योंकि इन सब्जेक्ट का थोड़ा रिजल्ट डाउन रहता है इस बोर्ड में। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की पीडीएफ दी है, उसको डाउनलोड कीजिए और उस पीडीएफ में मैंने आपको नंबर्स ऑफ चैप्टर बताए हुए हैं, बस उन्हीं चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर आप देखोगे फिजिक्स के अंदर फर्स्ट मॉड्यूल में से मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, ये 14 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आता है, एंड इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये भी 14 मार्क्स का आता है। तो क्यों ना पहले उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस किया जाए जो मार्क्स में सबसे ज्यादा नंबर में आता है, ताकि आपको कम पढ़ना भी पड़े और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओ। और एक फॉर्मूला ये भी है कि आपको स्टार्टिंग के 5, मिड के 5 और एंड के 5 चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है वो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 चैप्टर आपका बेस क्लियर कर देंगे, मिड के 5 चैप्टर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे और एंड के 5 चैप्टर्स आपका पूरा सिलेबस स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो आपको इनमें फोकस करना ही होगा। मैंने आपको अपनी ब्लूप्रिंट की वीडियोस दी हुई है, आप जाइए इन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि जैन टू मार्च में जो एग्जाम होगा वो इन्हीं वीडियोस के अकॉर्डिंग होने वाला है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। चेंज तो अप्रैल वालों का हुआ है, इससे पहले वालों को हुआ नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है, आपको इन्हीं वीडियोस को देखना है। इसके बाद आपको एक बार जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें से किसी भी 3 साल का क्वेश्चन पेपर जो लेटेस्ट हुए हैं, जैसे 2021, 2022 और 23, इन 3 सालों का क्वेश्चन पेपर जो अप्रैल सेशन का है, एक बार आप इसको प्लीज सोल्व कर लीजिए। आपको पेपर का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा और जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो रिपीट भी होते हैं। ऑन डिमांड का क्वेश्चन पेपर इजी आता है, बट जो पढ़कर जाता है उसको देखने में सब कुछ आसान लगता है। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। मैंने आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ फ्री क्वेश्चंस और कुछ फ्री वीडियोस भी है, आपको इनको देखना है। और कुछ पेड नोट्स भी है हमारे। फ्री के अंदर आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, इसमें आप नोट्स को रीड कर सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो, सब कुछ फ्री होगा। और कुछ हमारे पेड नोट्स भी हैं, पेड नोट्स भी बहुत बेहतरीन है, आप उनको भी ले सकते हो। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं तो यहाँ ज्वाइन हो जाना, ताकि लिंक मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे दे दूँ। शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर आप अपने चैप्टर्स को फिनिश कर सकते हो शॉर्ट नोट्स को पढ़कर। तो शॉर्ट नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। सारी फ्री नोट्स और पेड नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है एग्जाम्स के अंदर पास होने के लिए। तो आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के अंदर आप पास हो जाओ। एंड इसके बाद आपने सब कुछ पढ़ लिया, मान लो आपने बुक्स की पीडीएफ से भी आपने एक बार ओवरव्यू ले लिया, जो जो आपको मैंने बताया आपने वो सब कुछ कर लिया। लेकिन ऑन डिमांड में सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम में आप आंसर लिख कर कैसे आ रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हो, प्रैक्टिकल वाले, नॉन प्रैक्टिकल वाले। तो आपको करना क्या होगा, आप अपने सिलेबस को समझने के बाद आप अपने एक शेड्यूल बनाइए। आपको 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को देना है तो देना है।
देखिए किसी भी कीमत पे आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये क्या चीज है, बहुत आसान चीज है ये। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपको उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है जो आपका वीक सब्जेक्ट है। मैं हमेशा से RWD फॉर्मूला को फॉलो करता हूँ। आर का मतलब है मैं पहले टॉपिक को रीड करता हूँ, फिर उसको मैं राइट करके देखता हूँ, फिर उसको मैं अपने आप में डिस्कशन करता हूँ। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में लिखते रह जाओगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा। एंड इसके बाद जो भी आप पढ़ रहे हो कोशिश कीजिए रीडिंग करते टाइम खुद के नोट्स बनाने की। जो आप पैराग्राफ में पढ़ रहे हो की पॉइंट्स को लिखिए, ताकि जैसे की पॉइंट्स आपको याद आया पूरा टॉपिक आपको याद आ जाएगा। ऐसा अक्सर होता है, बस एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या लिखना है हमें सब कुछ बनाकर हम लिख देते हैं। एंड आपको रेगुलरली रिवीजन जरूर करना होगा। बेशक कम पढ़िए लेकिन रिवीजन रोज कीजिए, क्योंकि पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं, ये सबकी फितरत में है। चाहे मैं हूं या आप, सब भूल जाते हैं हम। लेकिन जो हमने आज एक बार पढ़ लिया उसको कल फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर भूलना मुश्किल है भाई। तो इन चीज को आपको फोकस जरूर करना होगा। रिवीजन बहुत जरूरी है और किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है और उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। इन सबको करने के बाद अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज आ जाता है एग्जाम में लिख कर कैसे आना है। गलती से भी ये गलती मत करना कि आप आंसर को पैराग्राफ में लिखो। आपको इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट्स, इस तरीके से आंसर को पॉइंट्स में लिखिए, ताकि टीचर्स आपके इन हेडिंग को देख के ये समझ जाए कि आप बताना क्या चाह रहे हो। और ये हेडिंग आपको कहां से बनाना है, पूरे क्वेश्चन में से जो मेन पॉइंट है उसको उठाइए, यहाँ पे लिखिए, अंडरलाइन कीजिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में से उठाइए, लिखिए, फिर उसके अंदर इसको एक्सप्लेन करिए और उसको अंडरलाइन करते जाइए। जो जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसको इस तरीके से अंडरलाइन जरूर कर दीजिए, ताकि टीचर्स आपको सिर्फ वही देखे जो आप टीचर्स को दिखाना चाहते हो और आपको मार्क्स मिल जाए। अगर 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको 3 मार्क्स या 2.5 मार्क्स आपको मिल जाना चाहिए। एक भी आंसर आपको छोड़कर नहीं आना, ये ध्यान रखना है। मान लो 30 क्वेश्चन आए, 30 में से आप 20 ही कर आ रहे हो, 15 कर आ रहे हो, क्वेश्चन के आंसर को ब्लैंक छोड़कर आ जा रहे हो, तो टीचर्स आपको मार्क्स कहां से देगा। अगर आपने स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखे हैं, टीचर्स के ऊपर पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा, बच्चे ने बड़ी मेहनत करी है भाई, अच्छा लिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद वो क्वेश्चन लिखिए जो आपको थोड़ा बहुत आता है, तो उन क्वेश्चन में कुछ अपनी तरफ से लिखिए और कुछ बना के लिख दीजिए उसको, लेकिन छोड़ कर नहीं आना। टू द पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है। आप आंसर देख सकते हो, इस तरीके से आपको आंसर लिखना होता है, पैराग्राफ में आपको आंसर नहीं लिखना होता। और अगर आपके आंसर बड़े हैं तो फ्लो चार्ट का यूज कीजिए, उसमें डायग्राम यूज कीजिए, आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए ताकि टीचर्स आपके नॉलेज से नहीं, आंसर प्रेजेंटेशन से ही खुश हो जाए वो और आपको मार्क्स दे दे। और अगर न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं तो आंसर को आप इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ का लिख रहे हो फिर यहाँ लिख दे रहे हो, टीचर्स आपका सॉल्यूशन समझ नहीं पा रहा। मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो या कंप्यूटर साइंस हो, इनमें आपको ध्यान रखना होगा अपने आंसर का और स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर लिखना होगा, ताकि आपको टीचर्स आंसर प्रेजेंटेशन में मार्क्स दे दे। ज्यादा कटपिट आपको नहीं करना। अगर कोई गलत हो भी गया है तो सिंपल एक कट मारिए बस, ऐसा नहीं कि यूं करके बस उसको डार्क कर दीजिए फिर आगे करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, टीचर्स का सारा ध्यान जो आपने गलत किया है उसी पे चला जाता है, इंप्रेशन खराब हो जाता है। आपका जितनी भी पढ़ाई कर लो, आपके पास 3 ही घंटे होंगे आंसर लिखने के लिए। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग होती है वो 2.5 से 5.5 यानी कि 3 ही घंटे आपको मिलते हैं। और 3 घंटे में आपको जो भी आपने पढ़ा है वो सब आपको उतारना होता है, इसलिए टाइम कम होता है और आंसर लिखना होता है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं, एग्जाम में कैसे लिख कर आना है, क्या लिख कर आना है, कितना पढ़कर जाना है, ये सब कुछ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर लाइव आकर बताएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए, चाहे भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इस फीस के अंदर आपके ऑल सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी आपके पास सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, आपको प्रैक्टिकल, ये सब कुछ दिया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा एग्जाम में कैसे लिख कर आना है, क्या लिख कर आना है, क्या नहीं पढ़ना और कितना पढ़कर जाना है। ये स्पेशल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो जैन टू मार्च के बीच में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसमें आप ज्वाइन हो जाइए, सीट बहुत लिमिटेड है, सीट फुल हो जाने के बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो प्लीज ज्वाइन हो जाना, ताकि हम आपको आपके एग्जाम के अंदर पास करवाए पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ, और आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर आए। चाहे आपका एग्जाम किसी भी मंथ में है, किसने भी एग्जाम है, आपको इसके अलावा कोई फीस नहीं देना होगा। इसी फीस में आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और आपको सब कुछ बताया जाएगा। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो का फायदा मिले। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।